दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार, आप सभी का दोस्त, अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर एक खबर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ सुनाने जा रहा हूँ। गजब का मामला है। आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली में एक शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता मिस्टर दयाशंकर मिश्र एक कंपनी के निदेशक हैं, सीएमडी हैं, एमडी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने शिकायत जो दर्ज कराई है, उनका कहना यह है कि पीयूष गोपाल बंदोपाध्याय नाम का 51 वर्षीय एक पुरुष जो उनके साथ ठगी किया है, धोखाधड़ी किया है। धोखाधड़ी किस तरह से है कि मेक इन इंडिया में ठेका दिलवाने के नाम पर इस कंपनी के सीएमडी एमडी साहब, निदेशक साहब को बड़ी जल्दीबाजी थी मेक इन इंडिया के तहत ठेका पाने की। तो यह व्यक्ति इनको नीली बत्ती की गाड़ियों में बैठकर अशोका होटल में जाता था मीटिंग करने। उससे एक महिला मीटिंग कराया करती थी। इनका कहना है कि 2014 से ही ये कारनामा शुरू हो गया था और 2018 होते होते उस व्यक्ति ने इनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है। 2.5-3 करोड़ रुपए कई मदों में उसने लिया है। अब आप जरा सा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो नीली बत्ती से अशोका होटल में जाता है मेक इन इंडिया में ठेका दिलवाने के लिए दयाशंकर मिश्र जी को, वो कौन रहा होगा? क्या बन के वो ठेका दिलवाएगा? क्या अथॉरिटी है उसके पास? तो वो कहना है उनका कि वो अपने आप को पीएमओ का एक अधिकारी बताता था। कहता था कि वो प्रधानमंत्री ऑफिस का, कार्यालय का एक अधिकारी है, आईएफएस है, वो इंडियन फॉरेन सर्विस का वो एम्प्लॉय है। वह अपने आप को अधिकारी बताता था पीएमओ का। अब आप बताएं कि 2.5-3 करोड़ रुपया तो वो चपत कर गया। अब ये कंप्लेन किए हैं, वो गिरफ्तार हुआ है पीयूष गोपाल, लेकिन अब उससे रिकवरी कैसे होगा, रिकवरी रेट का रेशियो क्या होगा, वो तो समय तय करेगा। लेकिन एक बात आप लोगों को यहाँ पे खटकती नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि जितना बड़ा दोषी वह पीयूष गोपाल है, उससे कम बड़ा अपराध मिस्टर दयाशंकर मिश्रा जी ने भी नहीं किया है। यानी वो कह तो रहे हैं कि कई मदों में रुपए लिए ठेका दिलवाने के नाम पे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये रिश्वत दी गई है? ठेका दिलवाने के लिए अच्छा खासा ये घूस दिया गया है। तो पहले कार्रवाई तो मुझे लगता है वो दयाशंकर मिश्रा जी पे हो जानी चाहिए, उन्हीं को पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन खैर कोई नहीं, ये हिंदुस्तान है, यह भारत की पुलिस है, व्यवस्था है, प्रशासन है। यहाँ पर जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपराध करवाने के लिए आज़ाद हैं। हाँ, आपके साथ अगर कोई छीना झपटी धोखाधड़ी हो जाए तो फिर आप उसे दूसरा रंग देकर, दूसरा रूप देकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया है। अब तो खैर ये जांच पड़ताल का विषय है कि कितना रुपया दिया गया, कितना लिया गया और ये कौन था। पीयूष गोपाल वैसे और भी कारनामे कर चुका है। जांच पड़ताल से पुलिस को पता चला है कि गुजरात में भी वो पहले एक लोगों को चपत लगा चुका है। अब ये दूसरे शिकार थे। हो सकता है जब जांच और आगे बढ़े तो कुछ और भी शिकार निकल के आए उसके हलक में से। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग सावधान रहिएगा, ऐसे कारनामे होते रहते हैं। अधिकारी गलत बता रहा था, सही बता रहा था, या कौन था वो, ये सब आप लोगों को समझना होगा। आप लोग गलत मंसूबा लेकर जब कोई ख्याली पुलाव पकाएंगे तो आप लोगों के साथ हाथ और मुंह जलने का दोनों आसार बना रहेगा। इसी के साथ आप लोगों को पूना से एक खबर बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के पूना से एक पुणे से एक खबर आई है। बड़ा हैवानियत का एक दृश्य सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने नशे की हालत में अपने पिता को पहले गला काटकर हत्या कर दिया और उसके बाद उसे 36 घंटों से ज़्यादा उनके शव को घर में छुपा के रखा। यह खुलासा तब हुआ जब उसकी पत्नी मायके गई थी और वहाँ से वापस आई तो उसे पता चला कि ससुर को उसके पति ने मार डाला है। फिर उसने पुलिस को इत्तला किया है। इस तरह के कारनामे करने वाले बेटे के बारे में और जानकारियाँ ये आई हैं कि ये दोनों बाप बेटे शराब पीने को लेके इनके बीच कुछ मसला हुआ और फिर इसने अपने पिता को मार डाला। ऐसे बेटे, ऐसे कपूत को क्या कहेंगे आप लोग स्वयं तय करिएगा। ऐसे कलयुगी बेटों को पालने पोसने की जो जहमत उठाते हैं माता पिता, उनको बहुत दुखद पहलू है ये, बहुत बड़ा दुखद पक्ष है। मैं बहुत खेद के साथ कहता हूँ कि इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कुछ और सूचनाओं के साथ जल्द हाजिर होते हैं आप लोगों के बीच।
जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।